हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशियन पॉइंट। ओशियन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हम जो टेंस की सीरीज चला रहे हैं उसके ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन पॉइंट पर जाएं और वो प्रीवियस लेक्चर देख लें। उसका जो पहला लेक्चर था वो मैंने टेंस के जो हमारे 12 के 12 टेंस थे उनके हेल्पिंग वर्ब और वर्क के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन किया है कि मैंने 15 से 16 मिनट में सारे के टोटल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है कौन से टेंस में, ये आपको एक्सप्लेन किया। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर देख लिया है या अभी जिन्होंने नहीं देखा है उस लेक्चर को देखें। उस लेक्चर को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी टेंस बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद जो मैंने लेक्चर लिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिर जो लास्ट मेरा जो लेक्चर रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा है जो कि मैंने कल ही लिया था। आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब हमें अंग्रेजी में बताना हो कि कोई प्रेजेंट में यानी कि कोई वर्तमान या प्रेजेंट में कोई कार्य पूरा हो चुका है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्व वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्य सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ये शब्द जुड़े होते हैं। ये सब कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन से अलग अगर आपको सेंस लगाएं तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक वर्ड में बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों वो टेंस होते हैं जो रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट, जो हम काम या कोई वर्क करते हैं तो वो जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसी को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चाहे आप बोलकर देख लें, जैसे आपसे कोई बोलेगा कि आइए खाना खा लीजिए, उस टाइम आप खाना खा चुके हैं तो क्या जवाब देंगे कि मैं खाना खा चुका हूं, क्योंकि लास्ट में खुद ही आ रहा है मैं खाना खा चुका हूं। तो यही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। अगर मान लीजिए ओ इसको चुका नहीं लगा के कोई इस तरीके से बोले कि वो स्कूल गया, तो स्कूल गया मतलब वो भी तो अभी अभी काम हुआ है, तो वो भी तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यही बोल रहे हैं जिसके लास्ट में चुका है, चुके आते हैं या फिर लास्ट में या है, ये आदि, ये सारे शब्द जो आते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। और ये डेफिनेशन न रट के आप थोड़ा सा साइंस लगाकर इस तरीके से सोचें कि जो भी अभी रिसेंटली हमने वर्क किया है उसी को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चाहे आप बोलकर देख लें, मैं खाना खा चुका हूं, वो स्कूल जा चुका है, माताजी सो चुकी हैं, कोई भी काम हम ऐसा बता रहे हैं जो अभी अभी हुआ है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसको देखो, दो चीजें आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से अलग एक दो चीजें और हैं। आप देखिए कि जो मैं आपको बता रहा था वो चीज, जैसे कि आपको इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के दो नियम होते हैं। पहला कौन सा होता है? टू शो रिसेंटली कंप्लीट वर्क एक्शन, यानी कि कोई भी रिसेंटली कंप्लीट जो वर्क हुआ है उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वह अभी अभी यहां से निकला है, यानी कि कोई अभी अभी यहां से निकला है उसको हम बता रहे हैं ही हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर। दूसरा क्या है कि वर्क या एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट कंप्लीटेड इन प्रेजेंट, कोई ऐसा कार्य जो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में आकर वो कंप्लीट हो गया। जैसे आप पढ़ते हैं तो पास्ट में स्टार्ट करते हैं, अब ये तो नहीं कि आपने बुक उठाई और रख दी। अब कम से कम जो स्कूल जाता है तो वो भी काम कब स्टार्ट कर रहा है? प्रेजेंट में कर रहा है, सॉरी पास्ट में स्टार्ट कर रहा पढ़ना, लेकिन उसको कहाँ है? प्रेजेंट में जाकर, जब जिस टाइम छुट्टी होती है वो प्रेजेंट का टाइम होता है। अगर आपसे कोई पूछे रास्ते में आप जा रहे हैं स्कूल से छुट्टी के बाद, बच्चे कहाँ जा रहे हो, तो बोले छुट्टी हो चुकी है, तो खुद ही बोल रहे हो चुकी है, यानी कि वो अभी रिसेंटली काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? पास्ट में। इसी तरीके से एक एग्जांपल ये है आपके सामने कि विराट 100 रन बना चुका है, तो विराट हैज मेड 100 रन इन दिस मैच, यानी कि विराट 100 रन बना चुका है। अब 100 रन बनाने के लिए आप जो क्रिकेट खेलते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो स्टार्ट तो उन्होंने 1-1.5 घंटे पहले किया था ना मैच खेलना, कंप्लीट तो अब आके हुए हैं ना 100 रन। ये तो है ना कि एक ही बॉल में उसने 100 रन बना दिए।
तो इसलिए जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और प्रेजेंट में जो कंप्लीट हो रहा उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और जो हमारे रिसेंटली वर्क कंप्लीट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मुझे आई होप आपको आज इस तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप हमेशा के लिए ये याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं इनका जो रूल्स होता है बनाने का, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका देखो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसकी हेल्पिंग वर्ब, सभी टेंस की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसकी हम सिंपल प्रेजेंट बनाए थे, उसमें वर्ब के साथ में एस या एस लगा रहे थे, और जब हम उसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से हमने जब उसका कंटिन्यूस वाला बनाया तो कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो इज एम आर थी। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। तो हम हैज और हैव के बारे में जानेंगे। हैज, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि इज किसके लिए लगाया जाता है, और आर किसके लिए लगाया जाता है, और एम किसके लिए लगाया जाता है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि और हैज और हैव का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हैज किस किस के साथ में लगता है। यानी कि हैज सबसे पहले हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि ये सिंगुलर के साथ में होता है। जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नेम हो सॉरी, ये हमारे क्या है, ये हैज हो गया। इसके साथ में हम क्या लगाते हैं, हैज। ये ही हैज गॉन, वो जा चुका है। अब जब आती है हैव की बारी तो हम देखते हैं हैव किसके साथ में लगाते हैं। ये रहा हमारा हैव। हैव लगाएंगे वी, आई, यू, दे, या फिर टू नेम्स। यानी कि दो व्यक्ति की अगर बात चल रही है तो वहां पे भी हम हैव को यूज करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैज जो होता है हमारे सिंगुलर के लिए होता है और हैव हमारा प्लूरल के लिए होता है। तो हैज और हैव की कंफ्यूजन भी आपको दूर हो चुकी है। और देखो अब आपको सिंपल, पहले भी मैंने बताया था कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब आता है, और हमें ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमें ये भी पहचान रखनी होगी कि कौन से हेल्पिंग वर्ब लग रही है। अगर परफेक्ट की बात चल रही है तो परफेक्ट कोई से भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी में जो है हमारी जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। चाहे आप चेक कर सकते हैं कि हमेशा जो रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इसमें बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इसका जब नेगेटिव बनाते हैं, मैंने लास्ट में लेक्चर में ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना होता है, और वो हमारा नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है WH को छोड़कर। जैसे कि आपको नीचे भी दिख रहा होगा, जब हमारे ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव बन रहा है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट बाहर की तरफ, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर की साइड आ जाती है, सब्जेक्ट अंदर चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि जो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने बाहर आ गए है, सब्जेक्ट अंदर आ गया, नोट हमारा यहीं का यहीं है जहां हम यहाँ पे लगा रहे थे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर हमको WH वाला बनाना है तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि WH कौन सी WH की बात कर रहा है। जैसे कि कहाँ, कैसे, कब, क्या, इसके हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए वो क्यों बोल रहा है, बीच में क्यों आ गया, तो सबसे पहले क्यों की क्या आती है, वाई लिखा हमने। उसके बाद में जो हमने ऊपर बनाया इंट्रोगेटिव वाला, वो ऐसे कैसे हम यहाँ पे भी उतार देंगे, जैसे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि WH कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, नहीं, सिंपल है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाती है जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, उसके बाद में वही जो हम ऊपर बना रहे हैं इसी तरीके से लिखना होता है। तो आप अगर सही से आपने समझा होगा, अगर सही से मुझे सुना होगा, तो मुझे लगता है कि आज के बाद आपको इसके रूल रटने की भी जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक अच्छे से समझ में आ गया तो सारे के सारे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे।
मैं 5 मिनट में आपको सारे 12 के 12 टेंस के वर्ब के साथ मैं हेल्पिंग वर्ब ये पूरा कंप्लीट बता सकता हूं। और ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको 15 मिनट में एग्जाम्पल के साथ में समझाया है, सिर्फ यही है। अब आइए, अब इसको कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, उनको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे ये रहे, मेरी बहन स्कूल गई है। ऊपर क्या लिखा, मेरी बहन स्कूल गई है। तो आपको नजर आ रहा होगा माई सिस्टर हैज गोन टू स्कूल, यानी कि सिस्टर है वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, हैज गोन टू स्कूल। अब आता है हमारा दूसरा, जैसे कि आप देखिए सामने, वह नदी में नहीं नहाया है, यानी कि इसका निगेटिव है, तो ही हैज नॉट टेकन बाथ इन द रिवर। तीसरा है वह कमरा साफ कर चुका है। तो देखिए वो कमरा साफ कर चुका है, तो सिंपल है, ये भी सिंगुलर की बात चल रहे हैं। ही हैज, साफ करने की होती है क्लीन, उसकी हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, तो हो गया क्लीन रूम। क्या श्याम ने राधा को वचन दिया है। तो देखिए यह है बच्चों इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है बाहर आ जाती है और जो सब्जेक्ट होता है वो अंदर होता है। तो जैसे क्या हो जाएगा कि हैज श्याम गिवन टू राधा प्रोमिस।